दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस अमेरिकन झिंगूर और इसके छर्रों के बारे में। क्योंकि भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, ये लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इन लोगों को संपट नहीं पड़ रहा कि करे तो करे क्या। मतलब सिर्फ क्योंकि इन खच्चरों को भारत की ओर से नोबेल पीस प्राइज के लिए रेफरेंस लेटर नहीं मिल रहा है, इस वजह से इन लफंगों का ना सिर्फ मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है, बल्कि ये लोग गाली गलौज तो छोड़ो, जात पात पे उतर आए हैं। जी हाँ भाई साहब, जात पात की बातें कर रहे हैं ये लोग। मेरे हिसाब से भाई साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो भाई साहब का नाम है पीटर नवेरो। और भाई साहब जो हैं, भाई साहब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं। लेकिन भाई साहब की जो जुबान है ना, वो लिमिट से ज्यादा चलती है। अभी थोड़े ही दिन पहले भाई साहब ने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, इस वॉर को ऑल ऑफ द सडन ना सिर्फ मोदी की वॉर बता दिया था। जी हाँ, मोदी की वॉर। मतलब भाई साहब के हिसाब से ये भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा यूक्रेन वॉर का षड्यंत्र रचा, पुतिन को बातों में फंसा के पुतिन से यूक्रेन के चारों तरफ ट्रूप्स डिप्लॉय करवाए और फिर यूक्रेन के ऊपर हमला करवा के यूक्रेन की जमीन को कब्जा लिया। मतलब ऐसा भाई साहब का कहना है। भाई तभी ये मोदी की वॉर कहलाएगी ना। सो पहले भाई साहब ने इस रशिया यूक्रेन वॉर को मोदी की वॉर बताया, और अब जब भाई साहब की उन तमाम सड़क छाप हरकतों का जवाब देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में हो रही इस एससीओ समिट को पर्सनली अटेंड किया, जहां से इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की इमेजेस निकल के आई है, जिन्हें देख के डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की छाती पे सांप लौट रहे होंगे। इस वजह से अब आज भाई साहब ने एक बार फिर से सड़क छाप हरकत करते हुए ये बयान दिया है कि भैया भारत रशिया से जो ऑयल परचेस कर रहा है, इससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने इस तरीके की सड़क छाप बात बोली है। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. क्योंकि इनका कोई भी पत्ता काम नहीं कर रहा है, इस वजह से अब ये लफंगे भारत सरकार के अगेंस्ट में जातिवाद को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। वैसे अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र है, मतलब जो आदमी छोटी छोटी बच्चों को लेके कमरों में जाता है, उस आदमी से आप स्टैंडर्ड की क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे। सो ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है, बट फिर भी एक देश अपने एलाइड नेशंस के अगेंस्ट में अपनी बात मनवाने के लिए रेसिज्म का यूज कर रहा है, कास्टिज्म का यूज कर रहा है, ये निहायत ही शर्मनाक है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही यहाँ पे ये लोग ये क्लेम कर रहे हो कि क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, इस वजह से अमेरिका को भारत से आपत्ति है और इस वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करे हैं, लेकिन सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो टैरिफ इंपोज किए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो रीजन है। पहला रीजन, हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसका इन लोगों को एक्सेस चाहिए, जो एक्सेस हम लोग इनको दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग इन्हें एक्सेस देते हैं तो फिर उस सिचुएशन में हमारे देश की जो 40% आबादी है, सीधे सीधे उसकी रोजी रोटी पे लात पड़ेगी। एंड सेकंड, ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, जेफरिन नाम की अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है, और अभी कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने भी आर्टिकल निकाला है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ इंपोज किए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में वो जो सीज फायर हुआ था, क्योंकि भारत उस सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे रहा है, और क्योंकि भारत डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की डिमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वजह से इन लफंगों ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किए। अच्छा, वैसे सच कहूं तो अब तो इन बेचारों को नोबेल पीस प्राइज का लेटर भी नहीं चाहिए। अब तो ये बेचारे सिर्फ भारत से रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए इन लोगों को सड़क छाप हरकतें करते करते, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इनकी किसी भी सड़क छाप हरकत पे किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया है, जिसका ऑब्वियस सी बात है सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि भारत सरकार जो है वो डोर ओपन रखना चाह रही है। देखो, ऐसा है कि गलत मत लेना, और ये कोई मैं ऐसा मन से भी नहीं बोल रहा। मतलब आप दुनिया में जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं, आप किसी से भी पूछ लो, हर आदमी आपको यही बोलेगा कि लॉन्ग टर्म में भारत और अमेरिका का अलायंस ही समझ में आता है। चाइना के साथ में हमारा अलायंस किसी भी सूरत में नहीं बनता, क्योंकि देखो चाइना के साथ में अगर हम लोग अलायंस बनाते हैं तो फिर उस सिचुएशन में हम लोगों को अंडरडॉग बन के चलना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली चाइना को पूरे के पूरे एशिया की लीडरशिप मिल जाएगी, जो इन माई पर्सनल ओपिनियन हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली इस वक्त मोदी जी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, और मोदी जी का एससीओ समिट को अटेंड करना बनता भी था, क्योंकि
कितने 2 महीने हो गए इन लोगों की सड़क से हरकतें बंद ही नहीं हो रही है। हर रोज साला कोई ना कोई नया नाटक लेके आते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चे फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। सो एक क्लियर कट सिग्नल देना तो बनता ही था। प्लस अगेन एक साल में भारत सरकार की ओर से जिस तरीके से कदम उठाए गए उससे ये बात साफ साफ क्लियर है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी भी नॉन अलाइन वाली ही फॉरेन पॉलिसी है और हम इसी फॉरेन पॉलिसी को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। सो अमेरिका वालों को ये सिग्नल देना भी जरूरी था, बट साथ ही साथ हम लोग डोर भी ओपन रखना चाह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई अमर तो है नहीं। इनफैक्ट कुछ इस तरीके की खबरें भी निकल के आ रही है कि मैक्स टू मैक्स बंदा 1 साल का मेहमान है और उसके बाद जेडी वेंस टेक ओवर करेंगे। सो सामने वाले में अगर अक्ल नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग भी टुच्ची हरकतों पे उतर आए। सो अगेन ऐसा मुझे लग रहा है कि भारत सरकार अभी भी डोर ओपन रखना चाह रही है, बट ये लफंगे साले मानने को तैयार नहीं है। अब तो बात इन लोगों के ईगो पे आ गई है क्योंकि यार ये लोग पता है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से दुनिया के तमाम लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप के आगे सर झुका के खड़े हो गए, पाकिस्तान वाले तो खैर पेंट खोल के खड़े हुए, ठीक उसी तरीके से इन लोगों को एक्सपेक्टेड था कि मोदी जी भी एकदम बिल्कुल चरणों में गिर जाएंगे कि ट्रंप बाबू आप ना होते तो हमारा क्या होता। ये लोग भारत से इस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को टोटली अपोजिट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। सो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। प्लस हाल ही में ये खबर भी निकल के आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मोदी जी को तकरीबन 4 बार फोन कॉल किए गए हैं। जर्मन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, प्लस जापान के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार फोन कॉल करने की कोशिश करी है और मोदी जी ने फोन पिक नहीं किया, जिसको लेकर भारत के अंदर कुछ लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन मोदी जी ने बिल्कुल सही किया क्योंकि भाई वो आदमी जिसकी जबान की 2 रुपए की वैल्यूएशन नहीं है, जो प्राइवेट में क्या बात हो पब्लिक में क्या जाके बोलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, उस आदमी के साथ आप फोन पे क्या बात करोगे और कैसे बात करोगे। भाई आपने चाहे जो कुछ भी बात करी हो, पता चला वो आपसे फोन पे बात करे और पब्लिक में आके घोषणा कर दे कि साहब मोदी ने सरेंडर कर दिया है, मोदी ने मेरी सारी बातें मान ली है, मोदी मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। मतलब ये आदमी तो कुछ भी क्लेम कर सकता है आके। सो ऐसे आदमी के साथ आप फोन पे क्या ही बात करोगे। और क्योंकि भारत सरकार इन लोगों को भाव नहीं दे रही, इस वजह से अब ये लफंगे इस तरीके की सड़क छाप हरकत पे उतर आए हैं। अच्छा वैसे आज इनकी ओर से ये जो कास्ट को लेके बयान दिया गया है, ये बोला गया है कि भाई अब ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। इस बयान के पीछे 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान वालों ने इन लोगों को ये ज्ञान गणित बांटा है कि ये कास्ट वाला यूज करो, ये लोग ट्रिगर होंगे, या फिर हमारे देश के अंदर जात पात के भरोसे जो बंदा अपना करियर बनाने की सोच रहा है, या तो इन लोगों की उसके साथ में डील हो गई। सो अगर पाकिस्तान वाला फैक्टर है, मतलब कि पाकिस्तान वालों के चारे रख के अगर ये लोग इस तरीके के सड़क छाप बयान दे रहे हैं, तब तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। लेकिन भाई साहब के साथ में अगर डील हो गई है और इस वजह से अगर ये लोग इस टाइप का बयान दे रहे हैं, मतलब जातिवाद डाल के कलेश खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सचमुच में चिंताजनक बात है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये लोग मोस्ट प्रोबेबली भारत के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। तख्ता पलट करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त वैसे भी गठबंधन की सरकार है, और अगर ऐसा होता है तो फिर उस सिचुएशन में थोड़ी सी उठापटक हम लोगों को देखने को मिल सकती। बट अगेन इस वक्त हम लोग श्योरिटी के साथ में कुछ भी नहीं कह सकते। सॉरी आज मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं आज सवेरे ही फ्री हुआ और 10 दिन से गैप था, उसके लिए भी सॉरी। थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, सो मुझे काम करके देना पड़ा। अब कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। और हाँ, अगर आप में से किसी ने ज्ञान जरा हट के चैनल का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग तुरंत ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर लिंक नहीं भी है तो भी आप व्हाट्सअप पे सर्च कर सकते हो ज्ञान जरा हट के, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, तो हम लोग वैसे भी कनेक्ट रहेंगे। और मैं वीडियो का लिंक भी वहाँ पे डाल देता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।